जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी को एक नए शानदार क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज के यह क्लास देखिए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में अब तक 2018 से लेकर के और अब तक देखिए 2025 तक जितना भी सवाल आपके परीक्षा में बने हैं फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 2026 तक देखिए जो आपका हाल फिलहाल अभी एग्ज़ाम हुआ है 2018 से लेकर 2026 तक जितना भी प्रश्न देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो साथियों नई भर्ती के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार हमारा रेलवे में एक सीट अगर आप लोगों को पक्का करना है फ्रेंड्स, एक सीट अगर आपको पक्का करना है तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं साथियों जीके और जीएस के प्रश्न, साइंस का पूरा इसमें निचोड़ कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में इस वीडियो में हम लोग संग्रह करने वाले हैं साथियों। अब तक का सबसे निचोड़ यह क्लास लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आगे चलने से पहले रेलवे ग्रुप डी के जितने छात्र हैं आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो देखिए साथियों, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। मात्र देखिए 20 प्रश्न अगर आप लोग सही कर देते हैं आज के वीडियो में, ठीक है, 20 प्रश्न अगर आप लोग सही कर देते हैं तो समझिए कि इस बार आप लोगों का दोस्तों रिजल्ट पक्का रखा हुआ है रेलवे ग्रुप डी में, क्योंकि 20 प्रश्न ऐसे लेकर आए हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। 100% जो रियल पेपर आपका बनेगा दोस्तों इस बार हूबहू परीक्षा वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर याद रखेंगे चीता देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे साथियों। और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह बताइए कौन सा था। भारत का देखिए पहला उपग्रह बताइएगा यह कौन सा था भारत का। तो याद रखेंगे भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आर्यभट्ट आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर आपका ए में दिया गया है। और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। बताइए आप लोग, आप सभी देखिए डेली आप लोग क्लास में जुड़िए, डेली आपको इसी चैनल पे प्रैक्टिस सेट आपको लगातार दिया जा रहा है। सबसे लंबा नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी देखिए कौन सी है। तो याद रखेंगे आप लोग नील नदी होगा आपका करेक्ट आंसर, नील नदी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कराए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। चलिए बताएंगे सबसे छोटा महाद्वीप यह कौन सा है। रेलवे ग्रुप डी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। बी ऑप्शन देखिए आपका दिया गया ऑस्ट्रेलिया, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। चलिए बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है जी। तो याद रखेंगे आप लोग, यह देखिए ऑप्शन बी देखिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा क्लास क्वेश्चन तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए। और आगे चलने से पहले जितने लोग नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए सभी लोग। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, देखिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रशांत महासागर आप लोग याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बताइए कौन सा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है जी। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में साथियों। और आगे बढ़ेंगे, इस क्लास को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। एकदम छोटा वीडियो है दोस्तों, जो आप लोग के सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो में। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन करा है, मोबाइल का फुल फॉर्म क्या होगा। तो मोबाइल का फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में आपका देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है, याद रखेंगे ए ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप यह किसने जीता था। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था। तो याद रखेंगे आप लोग वेस्ट इंडीज़ के द्वारा जीता गया है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे देखिए ध्यान से, इंटरनेट का जनक बताइए किसे कहा जाता है।
इंटरनेट का जनक आप लोग याद रखेंगे। डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास में जुड़िए। पूरा हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके हूबहू पेपर में आएंगे दोस्तों। इंटरनेट का जनक बताइए किसे कहा जाता है। चलिए यहाँ पर आपको याद रखना दोस्तों, सही जवाब आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे फ्रेंड्स, परीक्षा में आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है, पृथ्वी का नीला ग्रह किसे कहा जाता है। बताइए पृथ्वी का नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए सभी लोग। यहाँ पर देखिए आपका नंदा देवी होगा, कंचनजंगा होगा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट होगा। तो इन सभी का पहले आप लोग ऊंचाई याद रखिएगा कितना जो है, कंचनजंगा का ऊंचाई कितना है, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है, धौलागिरी और नंदा देवी, यह सभी का आप लोग ऊंचाई आपको पता होना चाहिए। 8,848 मीटर आप लोग यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका देखिए कंचनजंगा हो जाएगा करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, बहुत बार आपके परीक्षा में बार आते हैं। 2018 से लेकर अब तक रेलवे ग्रुप डी में जो भी प्रश्न आए हैं सबसे ज़्यादा इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। कंप्लीट तरीके से आप लोग लगाइए क्लास को। भारत में सबसे पहला जनगणना कब हुआ था। बताइए भारत में सबसे पहला जनगणना यह कब हुआ था। तो याद रखेंगे आप सभी, ए ऑप्शन 1872 आपका उत्तर दिया गया है। 1872 में देखिए फ्रेंड्स पहला जनगणना हुआ था। शेरो शहरी का शहर बताइए किसे कहा जाता है। शेरो शहरी का शहर आपको पता होना चाहिए किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, एग्जाम में आगे बढ़ेंगे। और आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने रेलवे ग्रुप डी का ब्रह्मास्त्र सीरीज नहीं लिए हैं तो यह देखिए ब्रह्मास्त्र PDF आपको मिल रहा है। रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती जो आपका 22,195 जो आपका सीट आया हुआ है। परीक्षा अगर आपको इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है साथियों तो देखिए आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज है, ऑफर प्राइस में मिल रहा है। बहुत ही कम समय के लिए ऑफर है। ऑफर देखिए सीमित समय के लिए है और यह ऑफर आपका कभी भी खत्म हो सकता है। देख सकते हैं आप लोग इसमें क्या क्या मिलेगा PDF में। तो ध्यान से देखिए, यही PDF आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन दिलाएंगे। और बिल्कुल दोस्तों 100%, ठीक है, 100% आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे। इसमें देखिए क्या है, तो इसमें आपका हिस्ट्री का पूरा प्रश्न इसमें निचोड़ कवर किया गया है। अब तक जितना सवाल पूछे गए हैं हिस्ट्री का रेलवे में पूरा इसमें निचोड़ कवर किया गया है दोस्तों। पॉलिटी का है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस का पूरा इसमें निचोड़ कवर किया गया है। स्टैटिक GK हो गया, करंट अफेयर्स हो गया और एक रीजनिंग का PDF आपको फ्री में मिलेगा, जिससे पढ़ कर के रेलवे में आप लोग रीजनिंग में पूरा फुल में से फुल आप लोग क्वेश्चन को सही कर दीजिएगा। तो ऐसा सुनहरा मौका आपको फिर बाद में नहीं मिलेगा दोस्तों, अभी लीजिएगा। तो मात्र देखिए मात्र 99 रुपया में आप मिलेगा दोस्तों आपका 99, ठीक है, 99 का PDF है जो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार रेलवे में। कैसे लेना है पहले समझ लीजिए, कैसे लेना है तो यहाँ पर देखिए इस वाले नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। व्हाट्सएप पर आपको लिख कर भेज देना है रेलवे ग्रुप डी PDF। जैसे आप लोग लिखिएगा तो एक आपको मैसेज प्राप्त होगा, इस तरह का QR कोड मिलेगा और आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है। मात्र देखिए 10 से 20 सेकेंड में आपको पूरा PDF व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, जो भी साथी अगर चाहते हैं लेने के लिए इच्छुक हैं, अगर चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो तो इतना कम प्राइस में दोस्तों फिर बाद में नहीं मिलेगा। अभी देखिए ऑफ़र सीमित समय के लिए है, कभी भी ऑफ़र ख़त्म हो सकता है। तो उन्हीं लोगों को मैसेज करना है, अन्यथा किसी को मैसेज नहीं करना है। जो लोग अगर नहीं लेना चाहते हैं समय अपना बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो रेलवे ग्रुप डी में तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और तुरंत आपको PDF मिलेगा दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है। आगे देखेंगे ध्यान से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फालतू के मैसेज करते हैं इस नंबर पर, नहीं तो ध्यान देना है, जिनको अगर लेना है PDF उन्हीं लोग मैसेज करेंगे ओनली, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग आंसर कीजिए, फिर बाद में आपको इतना कम पैसा में दोस्तों नहीं मिलेगा। रेलवे ग्रुप डी का ब्रह्मास्त्र सीरीज है और इतना कम प्राइस में दोस्तों एक किताब भी आपको बाजार में नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। शेरो शहरी का शहर किसे कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए आपका पूरा सारा चीज़ यहाँ पर हम प्रोवाइड कराएंगे जो आपके पेपर में दोस्तों पूछे जाएंगे। क्योंकि हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम हुआ है देख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हैं इसी PDF से। शेरो शहरी का शहर किसे कहते हैं।
तो यहाँ पर याद रखिएगा लखनऊ। जितने हमारे प्यारे साथी बी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका शानदार तैयारी है। 20 क्वेश्चन सही करना है। जितने लोग सही करेंगे ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। कौन सा ग्रह है जो सबसे नज़दीक है? बताइए कौन सा ग्रह है जो सबसे नज़दीक है? तो याद रखेंगे आप सभी फ्रेंड्स, आपका आंसर दिया गया है। चलिए बताएंगे आप सभी। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर याद रखिएगा ए ऑप्शन होगा, बुध याद रखिएगा, जो आप सभी का देखिए सूर्य का सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, बहुत बार आपके परीक्षा में बार बार आते हैं कि पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला बताइए कौन थी? पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन थी? बताएंगे मदर टेरेसा, मैरी क्यूरी, इंदिरा गांधी या मलाला यूसुफजई। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर दिया गया साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी मैरी क्यूरी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल के संस्थापक कौन हैं? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, गूगल के संस्थापक कौन हैं? तो याद रखेंगे आप सभी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में साथियों, और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस बार हमारा रिजल्ट हो तो अच्छे से लगाइए क्लास को, अच्छे से एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे। भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया था? भारत का पहला उपग्रह देखिए किस वर्ष छोड़ा गया था? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए देखिए दिया गया 1975 याद रखेंगे। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? चलिए बताएंगे आप सभी विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, आप सभी विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? चलिए यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, करेक्ट आंसर आपका होगा सहारा। याद रखेंगे सहारा आपका आंसर दिया गया, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। उसके बाद देखेंगे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा नारा दिया गया। आप लोग जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो याद रखेंगे साथियों, इस प्रश्न का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षा में आते हैं। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड देखिए आपका दूध उत्पादन से संबंधित है, ये ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि पोलियो जो है किस वायरस से होता है? चलिए पोलियो बताइए किस वायरस से होता है? तो यहाँ पर देखिए पोलियो वायरस होगा ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दिया गया डेंगू वायरस से, सी ऑप्शन है फ्लू वायरस से होता है, एड्स वायरस से होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। और आप सभी लोग देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सभी साथी क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगा कहाँ पे? तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। चलिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो सही आंसर आपका है मुंबई। याद रखेंगे फ्रेंड्स, मुंबई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं इस प्रश्न का उत्तर। चलिए बताएंगे रेलवे का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रेलवे का जन्मदाता किसे कहा जाता है? याद रखेंगे आप लोग, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जॉर्ज स्टीफेसन। आपको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दिया गया है ए ऑप्शन में। याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि पहला ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था? पहला ओलंपिक खेल बताइए फ्रेंड्स कहाँ पे हुआ था जी? तो करेक्ट आंसर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए एथेंस आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का देखिए मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है? बताइए भारत का जो मैन ऑफ आयरन है किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाएंगे। सरदार पटेल को कहा जाता है, याद रखेंगे। पेनिसिलिन का जो खोज है यह किसने की थी? पेनिसिलिन का खोज बताइए फ्रेंड्स किसने की थी? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, करेक्ट आंसर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया, याद रखेंगे।
29 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए फटाफट से सभी साथी। चलिए बताएंगे आप लोग, चांद पे जाने वाला पहला भारतीय कौन था। जो भी प्रश्न आपको हम कराएंगे साथियों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो ऐसे प्रश्न हूबहू परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप सभी देखिए डेली क्लास में ये और अच्छे से तैयारी कीजिए। हम आपके लिए सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेपर में डायरेक्ट मिलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, क्लास इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्नों को देखिए ध्यान से। चांद पे जाने वाला पहला भारतीय यह कौन थे बताइए। इनमें से कोई नहीं, राकेश शर्मा, कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखिए, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से लिखिएगा। देखते हैं आप लोग कितने लोग सभी साथी आंसर करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु कौन सी है जी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारी धातु हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। जितने लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ पर आपका देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। और देखिए 31 नंबर सवाल है, बताइए आप लोग, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। बताइए किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो सही आंसर आपका होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। चलिए बताएंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए 32 नंबर सवाल है कि अमर उजाला क्या है। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, अमर उजाला क्या है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे एक अखबार है। क्या है जी, एक अखबार है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए 33 नंबर सवाल है और यह आपके सभी परीक्षा में आते हैं, चाहे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है। जिस परीक्षा में जीके जीएस आते हैं साथियों, साइंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा H2O। कहाँ पे दिया गया H2O, देखिए ए में दिया गया है। अगला सवाल है, विश्व का छत बताइए किसे कहा जाता है। तो विश्व का जो छत है यह किसे कहा जाता है बताएंगे। विश्व का छत बताएंगे आप लोग किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है हिमालय। यहाँ पर देखिए विश्व का छत पामीर पठार हिमालय को कहते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बताइए किसे कहा जाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। बताइए एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी भाभा, रतन टाटा। आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए फटाफट से। रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है साथियों, तो आप लोग के पास ब्रह्मास्त्र सीरीज होना चाहिए, जो ऑफ़र में मिल रहा है अभी। ऑफ़र सीमित समय के लिए, फिर बाद में आपको नहीं मिलेगा इतना कम प्राइस में। अभी लीजिएगा तो आपको 500 रुपये का बचत हो रहा है, फिर बाद में आपको दोस्तों नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किन्हें जानते हैं जी। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन एपीजे अब्दुल कलाम आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। एपीजे अब्दुल कलाम आप लोग याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है यह कौन सा है। भारत का देखिए सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई बंदरगाह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। बताइए किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, शुक्र को देखिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या करा है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ए ऑप्शन दिया गया एंजल फ्लॉक्स, आपको लोग याद रखेंगे। चलिए कंप्यूटर जो है, पहला कंप्यूटर वायरस क्या नाम क्या था। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। ब्रेन मेल या मेलिसा एल्व्यू या बनाइक्राई। यहाँ पर देखिए ब्रेन होगा आपका सही जवाब, ठीक है। ए ऑप्शन याद रखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा आप लोग बिना स्किप किए हुए। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। तो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है दोस्तों, ए ऑप्शन कोयला को देखिए कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। सबसे हल्की धातु हो जाएगा आपका लिथियम, याद रखेंगे। ए ऑप्शन दिया गया आपका सही जवाब, लिथियम आप लोग याद रखेंगे। चलिए रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो रामचरितमानस के लेखक कौन है जी, याद रखेंगे। ए ऑप्शन दिया गया तुलसीदास, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तुलसीदास आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या करा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से निकलती है।
तो ब्रह्मपुत्र नदी देखिए किस राज्य से निकलती है? सही आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश राज्य से निकलती है, याद रखेंगे। पहला मोबाइल फ़ोन यह किसने बनाया था? पहला मोबाइल फ़ोन किसने बनाया था? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग। इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन कूपर, आपको याद रखना है। रेड प्लेटनेट किसे कहा जाता है? बताइए, रेड प्लेटनेट किसे कहा जाता है जी? तो मंगल को कहा जाता है साथियों, याद रखेंगे। ठीक है, मंगल आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सबसे तेज़ चलने वाला जो ट्रेन है इसका नाम बताइए क्या है? सबसे तेज़ चलने वाला ट्रेन क्या है, कौन सा है, इसका नाम बता दीजिए। तो देखिए साथियों, ए ऑप्शन में आपका उत्तर दिया गया वंदे भारत, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए 47 नंबर सवाल क्या कराएं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद रखिएगा कि पाक कला का अर्थ क्या है। तो पाक कला का जो अर्थ है दोस्तों, याद रखेंगे, खाना बनाना, किताब पढ़ना या गीत यहाँ पे गाना या खेलना। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे आप लोग जल्दी जल्दी। तो देखिए आपका आंसर दिया गया है साथियों, जितने लोग आंसर बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन याद रखेंगे। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं, ध्यान दीजिए देंगे आप लोग, पीरियडिक टेबल का जनक किसे कहा जाता है? पीरियडिक टेबल का जनक पति किसे कहते हैं जी? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग जल्दी से कमेंट में जल्दी से आप लोग बताइएगा। पीरियडिक टेबल ए ऑप्शन, द्रिमिडी मेडलीफ आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन होगा करेक्ट जवाब। अगला सवाल है कि इंसान के शरीर में सबसे बड़ा जो अंग है यह कौन सा है? तो सही जवाब आपका दिया गया ए ऑप्शन, त्वचा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है जी? देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से लिख दीजिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।